दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें घर बैठे। क्योंकि आप सभी को पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पैन कार्ड की प्रोसेस 1 अप्रैल से चेंज कर दी गई है। पहले पैन कार्ड सिर्फ आधार कार्ड के जरिए बन जाता था, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई दूसरा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, उसके जरिए पैन कार्ड आपका अप्लाई हो पाएगा। तो मैंने इस वीडियो में पैन कार्ड अप्लाई को लेकर जो बदलाव हुए हैं सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है। इसके जरिए आप आसानी से अपना पैन कार्ड घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोग किसी भी सर्च ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार में NSDL पैन कार्ड अप्लाई इतना लिखकर सर्च करते हैं तो नया इंटरफेस आता है, प्रोटीन ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। न्यू एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, न्यू पैन फ्रॉम 9394 इंडियन सिटीजन। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट एप्लीसेंट कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आएंगे एप्लीसेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आपका नाम जो है 3 शब्दों का है तो अपने आधार कार्ड के अनुसार फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है, जो मिडिल नेम है आप लोगों को वो यहाँ पर डालना है, और लास्ट का जो नाम या सरनेम आप लगाते हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। 2 शब्दों का नाम है तो पहला शब्द आपको फर्स्ट में डालना है और जो अंतिम शब्द है वो आपको लास्ट सरनेम पे डालना है। 1 शब्द का नाम है तो आपको केवल लास्ट में ही डालना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पर एक ईमेल आईडी देनी है और यहाँ पर एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस पर साइन करेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट होते ही आप लोग देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ से ऑनलाइन पैन एप्लीकेशंस आपका टोकन नंबर जनरेट होकर आ जाता है। इस टोकन नंबर को लिख लेना है, जिस सक्सेसफुली आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। ये टोकन नंबर 30 दिनों तक काम करता है। बाय द फॉर्म एरर हो जाता है या कोई समस्या हो जाती तो 30 दिनों के अंदर इसे आप दोबारा यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से अधूरा छोड़ा था। यहाँ से आप लोगों को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखेंगे हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। तो आप यदि पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आधार डिटेल्स के अनुसार सारी जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर जनरेट कर ली जाती है, नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस। बट इसमें एक कमी है, आपके पैन कार्ड में नई फोटो नहीं अपडेट हो पाती है और ना ही हस्ताक्षर अपडेट हो पाते हैं। तो पैन कार्ड में जरूरी है नई फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसमें इजीली पूर्वक आप अपने फोटो को और हस्ताक्षर को अपडेट कर देंगे तथा बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट के। स्क्रॉल डाउन करेंगे, चूज फॉर दी ऑप्शंस बिलो। यहाँ पर फिजिकल कॉपी आप अपने घर के पते पर और ईमेल पर दोनों पर मंगाना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। खाली ईमेल पर मंगाना चाहते हैं इसके लिए दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग देखेंगे लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ डालेंगे। नेम एज पर आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम डालेंगे। नीचे आएंगे, फुल नेम ऑफ द एप्लीसेंट, जो भी आपने नाम डिटेल डाला था यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ दी होगी और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें। इसके बाद डिटेल ऑफ पेरेंट्स के लिए यहाँ पर देखेंगे वेदर मदर फादर इज ए सिंगल पेरेंट के लिए यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो को सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर उसके अनुसार देखेंगे, यहाँ पर फादर्स का नेम मैंडेटरी है, चाहे शादीशुदा महिला है उसको भी अपने पिता का नाम ही डालना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने पिता का फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, फादर्स का मिडिल नेम यहाँ डालना है, फादर्स का लास्ट नेम यहाँ डालना है। सेम उसी प्रकार में आपको मदर्स का फर्स्ट नेम यहाँ डालना है, मदर्स का मिडिल नेम जो भी है वो यहाँ डालेंगे, मदर्स का लास्ट नेम सरनेम जो है यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद सिलेक्ट पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन दी पैन कार्ड। आप पैन कार्ड में किसका नाम डलवाना चाहते हैं, फादर्स का, मदर्स का, तो आप लोग प्रत्येक सिचुएशन में फादर नेम को ही सिलेक्ट करें। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, प्लीज सिलेक्ट दी सोर्सेज इनकम। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, सबसे बेस्ट है नो इनकम को सिलेक्ट करें। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए 3 ऑप्शंस मिलते हैं। आप अपने घर के पते पर पैन कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। दूसरा ऑप्शन से आप कहीं काम करते हैं तो उस ऑफिस पे अगर मंगाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद रेसिडेंट एड्रेस में फ्लैट डोर बिल्डिंग नंबर शहर में रहते हैं तो मिल जाएंगे। अगर आप रूरल से हैं तो भी आपका मकान नंबर होगा, नहीं है तो
तो 00 जरूर डालना है। फिर रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर जो भी है शहर से यहाँ डाल देंगे। अगर रूरल से हैं तो गांव का नाम डालेंगे। पोस्ट अपनी डालेंगे। फिर एरिया, लोकेलिटी, टाउन, सिटी जो भी है वो डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। कंट्री, रीजन यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आप लोग अपना पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद आपको ऑफिस एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे आएंगे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स के लिए, कंट्री कोड, आईएसडी कोड के लिए इस पर क्लिक करेंगे। सारी कंट्री आ जाएंगी। आपको यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर सारी कंट्री दी होती हैं। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाता है। इसके स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ईमेल आईडी यहाँ पर डली मिल जाएगी। रेसिडेंट स्टेटस के लिए रेसिडेंट को सिलेक्ट कर रखना है। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नीचे आते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर एरिया कोड, एओ टाइप और रेंज कोड, एओ नंबर, जे इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी किसी केस में जे डला हुआ नहीं आता है, किसी में गलत आ जाता है। तो आपके केस में अगर यहाँ पर ये सब खाली है तो यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है। इंडियन सिटीजन्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है, स्टेट सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट यानी जिला वगैरह नहीं आ रहा है तो जो पुराना जिला हो उससे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फैक्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे कोड जनरेट होकर आ जाते हैं। आप लोग देखेंगे इस प्रकार से सारी डिटेल्स जनरेट होकर आ जाएगी। तो आप लोगों को अपने लोकेलिटी, क्षेत्र, टाउन, सिटी में जो भी नाम दिखता है स्क्रॉल डाउन करके उसी को सिलेक्ट करना है। और इस चेक बॉक्स पर जैसे ही टिक करते हैं तो आपके ये पूरे कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलिप हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर, एड्रेस प्रूफ के तौर पर और डीओबी प्रूफ के तौर पर 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहचान पत्र के लिए यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो, यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है। और ऐसे प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में पहले आधार कार्ड का ऑप्शन आता था, अब इसमें नहीं आ रहा है। ये पैन कार्ड में बदलाव हुआ है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके लिए आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस है, डोमेसियल सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, पेंशनर पेमेंट है या आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, कुछ भी आप ये प्रकार डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन के लिए यहाँ आपका नाम पड़ा हुआ होगा, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, सेल्फ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको अपने गांव का नाम डाल देना है और यहाँ डेट ऑटोमेटिक फिच होकर आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर डिसिग्नेशन आपको जरूर देना है। आप अपने पद का स्टूडेंट हैं या जो भी हैं आप अपने डाल सकते हैं। अपलोड, अप्लीसेंट फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शंस पर आएंगे। यहाँ से आप लोगों को फोटो अपलोड करनी होती है। तो पहले ध्यान देना, फोटो को हमें यानी फिक्स साइज में कंप्लीट करके रखना होता है, तभी तो वो अपलोड हो पाएगी। यहाँ पर देखेंगे JPEG 200 DPI में और जो उसका साइज है वो यहाँ पर दिया हुआ है। साइज नहीं बना पा रहे हैं, फ्री रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर साइज बना लेंगे तो वहाँ से फोटो आसानी से अपलोड करेंगे। पहले डॉक्यूमेंट को बना लेना है, फिर अपलोड पर क्लिक करते हैं, ऐसे अपलोड फोटो हो जाएगी। इसी प्रकार से सिग्नेचर को बना लेना है, दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अपलोड अप्लीसेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अदर देन आधार, आधार कार्ड के अलावा आपको यहाँ पर डीओबी के लिए डॉक्यूमेंट देना है, 300 KB का होना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे। आपने पहले से ही बना लिया है तो आप लोग यहाँ से जाकर के अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुल अपलोड हो जाता है। यहाँ सबमिट करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की डिटेल्स आएगी, आप लोग यहाँ पर देखेंगे और आपका जो पेन एप्लीकेशन से हैज बीन सबमिटेड हो जाता है। प्रीव डिटेल्स बिलो एंड क्लिक प्रोसीड टू कंटिन्यू। तो पर्सनल डिटेल्स, इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, पहले आपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाले थे, जो 8 डिजिट बचे थे शुरुआत के वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप लोग डायरेक्ट एक बार वेरीफाई करेंगे पूरे फॉर्म को और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग चलती है और इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पेमेंट गेटवे के लिए ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेक्स को सिलेक्ट करते हैं। नीचे आएंगे तो पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना पड़ता है। फिर कंफर्म पेमेंट करेंगे तो पे कंफर्म करने के लिए यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। आप लोग किसके थ्रू करना चाहते हैं, UPI, भीम, तो आप लोग किसी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर स्कैनर कोड आ जाता है। स्कैनर कोड के जरिए आप अपने जो फीस है उसको कटा देंगे। फिर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करेंगे
और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ चेकबॉक्स करेंगे और ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज मिलेगा ई केवाईसी के लिए, कंटिन्यू विथ ई केवाईसी पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आधार ओटीपी पे जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी गई है उसे डाल करके आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर योर आप लोग देखेंगे कंटिन्यू विथ ई सिग्न, आपको अब यहाँ से ई सिग्न पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी लोग न्यू पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इजीली आपका पैन कार्ड ईमेल पर 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है और आपके बाई एड्रेस जो आपने एड्रेस दिया है बाई पोस्टमैन के द्वारा मैक्सिमम 8 से 10 दिनों में आपके घर पर आ जाता है प्लास्टिक का कार्ड। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो बदलाव हुए हैं तो कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ आरडीओबी की जगह पर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट देना है। तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट हुआ तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इससे मोटिवेट मिलता है। और आपका कोई भी राय सजेशन है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप लोग योजना नेट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप सभी को योजना नेट चैनल से सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्विस की जानकारियां घर बैठे उपलब्ध होती रहेंगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।